हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है धातु व अधातु तथा उनके उपयोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम धातुओं व अधातुओं के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम धातुओं के उपयोग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। धातु चमकदार होती है, इसलिए उसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, जैसे चांदी और सोना आदि। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि धातुओं का किस तरह से उपयोग किया जाता है सोने के आभूषण और चांदी के आभूषणों में। इसके अलावा धातुओं का उपयोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, ट्रेन आदि बनाने में भी किया जाता है। और एल्युमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल तो घरों की छत बनाने में भी किया जाता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए बिजली के उपकरणों को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। क्योंकि हमने पिछली वर्कशीट्स में ये समझा है ना कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए बिजली के जो उपकरण बनाए जाते हैं और उनकी जो तारें बनाई जाती हैं उसमें इनका उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए कॉपर वायर होती है, एल्युमिनियम वायर होती है। फिर धातुएं ऊष्मा की सुचालक भी होती हैं, इसलिए उनका उपयोग खाना पकाने के बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे लोहे के बर्तन, कॉपर के बर्तन और एल्युमिनियम के बर्तन। और इसके अलावा थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है। मरकरी, जिसे हम पारे के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसी धातु है जो कि रूम के टेम्परेचर पर यानी रूम के तापमान पर, कमरे के तापमान पर भी वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये तो थे धातुओं के उपयोग। अब हम समझेंगे अधातुओं के उपयोग। तो अधातुओं के उपयोग हैं कि जैसे पहला है, देखिए कार्बन एक अधातु है जो सभी जीवों और उनके उत्पाद में मौजूद है और इसका उपयोग पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि में किया जाता है। इसके बाद है फास्फोरस जो कि एक और अधातु है। इसका उपयोग माचिस, पटाखे, जर्मिसाइड और विस्फोटकों को बनाने में किया जाता है। जर्मिसाइड यानी जो सूक्ष्म जीवों को मारने के काम आता है। और सल्फर दवा, बारूद और एसिड को बनाने में इसका उपयोग होता है। नाइट्रोजन जिसका उपयोग उर्वरक और कीटनाशकों को बनाने में किया जाता है। आयोडीन जो कि एंटीसेप्टिक दवाओं को बनाने में व औषधीय उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो चोट का जब घाव बन जाता है उस पर लगाने के लिए उसमें आयोडीन होता है। ऑक्सीजन सांस लेने व ईंधनों को जलाने के लिए आवश्यक है। और क्लोरीन जल शोधन प्रक्रिया में यानी जल को साफ करने की प्रक्रिया में यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये तो थे हमारे वर्कशीट के टॉपिक। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर, जो कि बहुत ही आसान है। तो पहला प्रश्न है कि किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम तथा उनके उपयोग लिखने। तो धातु है, तो धातुओं के उदाहरण हैं, पहला है सोना जो कि आभूषण बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एल्युमिनियम बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कॉपर जिसके तार बनाए जाते हैं, तार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और लोहा जिससे मशीनों, बर्तनों और घरों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद 4 अधातुओं के उदाहरण, जिसमें पहला कार्बन है, इसका उपयोग पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि बनाने में किया जाता है। उसके बाद है फास्फोरस जो कि माचिस, जर्मिसाइड, पटाखे और विस्फोटकों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर है सल्फर जो कि दवा, बारूद और एसिड को बनाने में उपयोग किया जाता है। और नाइट्रोजन जिसका उपयोग उर्वरक और कीटनाशक को बनाने में किया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि खाना पकाने के बर्तन धातुओं के क्यों बने होते हैं। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए उनका उपयोग खाना बनाने के लिए, बर्तनों के लिए किया जाता है। फिर प्रश्न नंबर 3 है पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है। तो देखिए पटाखे जलाने से ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है जो लोगों और उनके स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है, जैसे हृदय, श्वसन तंत्रिका तंत्र से संबंधित बहुत सारी बीमारियां इनके कारण हो सकती हैं। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 4, थर्मामीटर का कार्य बताइए। देखिए थर्मामीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जैसे मौसम के लिए जब हम तापमान देखते हैं उसको मापने में भी किया जाता है। और क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग
हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और प्रश्न नंबर 5 है, चोट लगने पर लगाने वाली दवा में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? तो वो अधातु है आयोडीन। तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक और प्रश्न उत्तर। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से अवश्य धोते रहें। मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।